हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाई मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट अलजेब्रा फर्स्ट चल रहा है और हमने इसमें एक चैप्टर कर लिया है। कौन सा? समांतर श्रेणी। ठीक है, यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर दिए हुए हैं। एक तो समांतर श्रेणी है, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी है, तीसरा है द्विपद प्रमेय और चौथा है आपका सारणिक। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बाद आपका आता है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है? जैसे आप समांतर श्रेणी की क्या खास बात थी, पहले समांतर श्रेणी को एक बार फिर रिवाइज करो, उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी बताता हूँ। समांतर श्रेणी क्या थी? अगर कोई श्रेणी आपको दी हुई है और उसका सार्व अंतर सेम आता है, तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपके ने कोई टर्म्स ली और उससे जस्ट पहले वाले में से उसको घटाया, पहले वाले को उसमें से घटाया, और ऐसी टर्म सपोज आपने लिया ए, बी, सी और डी, ये आपकी कोई श्रेणी है। तो इसको कैसे पता करोगी? समांतर श्रेणी में है, हमने कोई भी टर्म लिया, उससे जस्ट पहले वाले में से उसको घटा दो। और हमने कोई एक और लिया, जैसे बी आपके सी ले लिया, तो सी में से इसके जस्ट पहले वाले को घटा दो। तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर यानी कि सारे समान आते हैं तो वो होती है समांतर श्रेणी। अब आपकी है गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी देखो क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी वह होती है जिसके, चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद परिभाषा। परिभाषा क्या होगी इसकी? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो तथा जिसके प्रत्येक पद का, और इसमें प्रथम पद आपको छोड़कर, अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर रहता है या एक स्थिर राशि है, तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। चलो, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो तथा जिसके प्रत्येक पद का प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर राशि हो, तो उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यानी कि इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपको एक श्रेणी दी है, आपने ए, बी, सी ये श्रेणी दी हुई है। इसका प्रत्येक पद अशून्य यानी कि वो शून्य नहीं होना चाहिए कोई भी।
ठीक है, कोई भी एक भी पद उसका शून्य नहीं होना चाहिए। समांतर श्रेणी में एक पद, कोई भी पद शून्य हो सकता था, बट आपका गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी पद शून्य नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अशून्य। तथा जिसके प्रत्येक पद अपने, पहला पद छोड़ दो, अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर राशि हो, यानी कि अनुपात का मतलब यहाँ पर है भागफल से। अनुपात का मतलब यहाँ से क्या है, भागफल से। यानी कि हमने पहला पद छोड़ने को बोला है उसने, पहला पद छोड़ दो, अब इसके बाद कोई भी पद ले लो आप। हमने बी ले लिया, उससे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जैसे मैं हूं और मेरे से लाइन में आगे कोई आगे खड़ा हो, तो ये था, इससे आगे लाइन में कौन सा खड़ा है, ए खड़ा है, तो ए से अनुपात, अनुपात डिवाइड एक स्थिर राशि हो, एक स्थिर राशि, सपोज करो ए, बी को ए से डिवाइड करने पर के आएगा, एक स्थिर राशि हो, ये तो आ गया। अब सपोज करो मैंने सी लिया हुआ है, तो सी अपॉन के बी, इससे जस्ट पहले वाली, ये नहीं, इससे जस्ट पहले वाली पूर्ववर्ती, इसकी भी वैल्यू के आ रही है, यानी कि जो राशि है वो एक स्थिर राशि, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सबकी एक जैसी आ रही। तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम उसको, उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में एक ही डिफरेंस है, क्या है कि समांतर श्रेणी में तो आपका टर्म्स जो है वो जीरो हो सकती है, बट गुणोत्तर श्रेणी में टर्म्स जीरो नहीं हो सकती। दूसरी बात, इसमें आपका समांतर श्रेणी में आपका होता है कॉमन डिफरेंस, इसमें होता है कॉमन रेशो, जो दो, ये आपका रेशो यानी कि अनुपात आ रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशो। ठीक है, तो कॉमन रेशो यानी कि सार्व अनुपात, उसमें तो क्या था, सार्वमांतर था, इसमें हम क्या बोलेंगे, सार्वानुपात। तो इसमें आगे और लिख लो, सार्वानुपात के लिए श्रेणी के दो लगातार पदों के अनुपात को इनका सार्व अनुपात, सार्व अनुपात यानी कि कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कहते हैं, तथा इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आ गया, यहां तक तो आ गया था। अब जो हम दो लगातार कर रहे हैं, जो हमारी की वैल्यू आ रही थी, हम उसको क्या कहेंगे, कॉमन रेशो यानी कि सार्व अनुपात। सार्व अनुपात उसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल आर से। वहां पे कॉमन डिफरेंस को किससे करे थे, डी से, यानी कि डिफरेंस, यहां पर है रेशो यानी कि आर। समझ में आ गई? तो ये हमारी क्या है, जीपी है। कौन सी होगी जीपी, जिसके प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात स्थिर राशि में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चन बताते हैं कॉमन रेशो पे। तो अभी आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। जैसे मैंने श्रेणी ली 3 प्लस के 9 प्लस के 27 प्लस के 81, ये श्रेणी ले ली मैंने, ली है जीपी ली है, अलग से लूँगा बताऊँगा।
अब हमें क्या निकालना है, इसमें कॉमन रेशो निकालना। तो किस तरह से कॉमन रेशो निकालते हैं, हमने पहला पद छोड़ दिया, पहला पद नहीं लेना है, पहला पद छोड़कर बाकी इसके पीछे जितने पद है आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमने ले लिया इसमें 9, इससे जस्ट पहले वाला पद आपका क्या है 3, इससे जस्ट वाला पद आपका 3 है, तो आपने 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद कितना आया 3, तो ये आपका क्या हो गया आर, कॉमन रेशो। आप कोई सा भी ले लो पद, 3 आना चाहिए सबका, अगर 3 नहीं आ रहा है तो वो जीपी नहीं है, और 3 आ रहा है तो जीपी है। चलो हमने ले लिया 81, इससे जस्ट पहले वाला है 27, 27 से 81 को डिवाइड करोगे, 27 दिया 81, तो ये भी सेम 3 आ रहा है। ठीक है, हमने ले लिया 27, डिवाइड किससे होगा, इससे जस्ट पहले वाले से 9 से, तो 9 27, 3 आ रहा है। तो ये सारे क्या हैं, इसके कॉमन रेशो हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहचानी करना सिखाएंगे। तो मैं कुछ श्रेणी लिखूंगा और फिर हम देखेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में है। चलो मैंने लिखा फर्स्ट 2, 6, 10, 14, 18 और 22। अब मैंने लिखा है दूसरा 2, 6, 18, 54। थर्ड लिखा है मैंने 2, 4, 8, 16। फोर्थ लिख दिया मैंने 2/9, 1/3, 1/2। पांचवा लिख दिया मैंने 9, 3, 1/1 और 1/3। ठीक है, एक और मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, छठी 1, 1/2, 0 और 1/2। ठीक है, तो ये मैंने 6 सीरीज लिखी हुई है, 6 सीरीज मैंने इसमें यहाँ पर लिखी है। अब आपको बतानी है ये एपी में है जीपी में है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। चलो पहली देखो, तो अगर समांतर श्रेणी में है तो हम डिफरेंस निकालेंगे, और अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम क्या निकालेंगे, रेशो। तो सबसे पहले हम एक ही सीरीज की दोनों चीज़ निकाल के देख लेते हैं, जो उनसे भी सेटिस्फाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, उसकी श्रेणी हो जाएगी। चलो इसका हमने क्या देखा, पहले इसका डिफरेंस देखा, कितना आया 4, इसका डिफरेंस कितना आया 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4, तो ये क्या हो गया एपी। ठीक है, तो आर इन एपी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर आपने इसमें डिफरेंस ही क्यों लिया, आपने इसका रेशो क्यों नहीं लिया। चलो हम रेशो ले लेते हैं। रेशो क्या लेना, दो पहला पद छोड़ना है, सेकंड लेना है। सेकंड पद में से का जो हमने पद लिया है उससे जस्ट पहले वाला कितना है 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3 आ गया 3। चलो अब एक से तो हम कहने के नहीं कि ये एपी है जीपी है, एक से तो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा, हमने दूसरा लिया, हमने 10 ले लिया। 10 को डिवाइड करना है किससे, 6 से, तो 6 से डिवाइड करा कितना आया 5/3। अब ये तो 3 नहीं है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये एपी है जीपी नहीं है। ठीक है, तो ये श्रेणी कौन सी होगी हमारी, आर इन एपी। तो इस तरह से आपको सारे देखने हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब हमने देखा इसका डिफरेंस निकाला, कितना आया 4, इसका डिफरेंस निकाला, कितना आया 12। तो ये तो यहीं खत्म हो गया, एपी तो खत्म हो गई। अब क्या होगी ये जीपी होगी। जीपी किस तरह से होगी, चलो जीपी देख लो। हमने 6 लिया, 6 को किससे डिवाइड करना है 2 से, तो कितना हो गया 3। चलो हमने लिया 18, 18 को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो ये कितना हो गया 3। हमने लिया 54, हम इसको डिवाइड करना है किससे 18 से, तो 18 3 जा 54, 3 3 आ गया, सबका सेम आ गया रेशो, तो क्या हो गया ये जीपी हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसमें देखो डिफरेंस निकाला पहले आपने, डिफरेंस कितना आया 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 8, तो अलग अलग आ रहा है, तो ये तो एपी में तो है ही नहीं। चलो जीपी के लिए देखें, 4 को डिवाइड करना है 2 से 2, 8 को डिवाइड करना है 4 से 2, 16 को डिवाइड करना है 8 से 2, तो ये क्या हो गया आर इन, तो ये था आर इन जीपी, तो ये भी किस में आ गया आर इन जीपी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करने हैं। चलो अब इसमें आ जाओ, ऊपर वाली मैं रफ कर दूं इनको समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिवाइड में है, तो इनको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। चलो इनसे पहले, दोनों से पहले ये देखो छठा क्वेश्चन। छठे में क्या है, एक टर्म 0 आ गई, एक टर्म 0 आ गई, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी तो खत्म, समांतर श्रेणी। ठीक है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी पद क्या 0 नहीं होता है। 0 क्यों नहीं होता है उसका रीजन मैं बता सकता हूं, क्या है कि हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिवाइड करना है। हमने ले लिया 1/2, 1/2 को किससे डिवाइड करना है 1 से, तो कितना आया है 1/2। हमने ले लिया आपके 0, तो 0 से किसको डिवाइड करना है 1/2 से, तो 0 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 आया, ये 1/2 है, तो जीपी तो खत्म। ठीक है, चलो तो ये हमारी किस में होगी, ये जीपी में हो गई, सॉरी एपी में हो गई, ये भी हो गई हमारी एपी। चलो इसमें आ जाओ, 2/9, 1/3, 1/2 डैश डैश डैश। अब देखो हमने इसमें फर्स्ट टर्म छोड़ के सेकंड लिया, और हमने करा इसका डिफरेंस, पहले करा डिफरेंस तो 2/9, तो डिफरेंस कितना आया, इसका एलसीएम कितना आ गया 9, ऊपर कितना आ जाएगा 3 माइनस के 2 यानी कि 1/9, तो डिफरेंस ये आएगा। अब दूसरे का डिफरेंस लो, 1/2, इसमें से इसको घटाओ 1/3, तो इसका एलसीएम कितना आया 6, ऊपर कितना आया 3 माइनस के 2 यानी कि 1/6, तो दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि एपी तो है ही नहीं, क्या है ये जीपी है। तो जीपी है, तो जीपी की क्या कंडीशन है, इसका हम करेंगे रेशो। रेशो क्या आएगा, पहला पद छोड़ के दूसरा लिया, फिर इसका हमें रेशो करना है 2/9 से, और मैंने कहा अगर 4 टर्म्स दी हुई हैं अपॉन में, तो बाहर बाहर वालों की गुना और अंदर अंदर वालों की गुना हो जाती है, यानी कि 1 की गुना 9 में और 3 की गुना 2 में, तो कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, तो 3 3 से कट गया, कितना आ गया 3/2, तो आर कितना आ गया 3/2। तो अब के दूसरा ले लो, हमने लिया 1/2, फिर किससे डिवाइड करना है 1/3 से, तो फिर अंदर अंदर वालों की और बाहर बाहर वालों की गुना, तो कितना आ जाएगा ये 3/2, तो ये तो डायरेक्ट आ गया 3/2। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये करके देखनी है। तो नेक्स्ट 5th वाला आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क में टाइप करके बताओगे हर एक बच्चा, 9 3 1 और 1/3। आपको बतानी है श्रेणी एपी में है या जीपी में है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं हर एक का कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं इसकी जनरल टर्म पे। गुणोत्तर श्रेणी की जनरल टर्म्स क्या होती है। जनरल टर्म्स ऑफ ए जीपी,
टॉपिक है आपका गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, यानी कि जनरल टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा? मान लो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। उसमें क्या लेते थे हम? अंतर। इसमें क्या लेंगे हम? अनुपात। ठीक है, तब जो श्रेणी है हम लिखते हैं इसमें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसी डेड डेस आगे। समांतर श्रेणी में क्या लिख देते हम? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये थी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी की। और गुणोत्तर श्रेणी क्या लेनी है हमें? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डेड डेड डैश। ठीक है, यानी कि ये इसकी पहली टर्म्स, ये दूसरी टर्म्स, ये तीसरी टर्म्स, ये 4 टर्म्स। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। चलो, प्रथम पद T1। टर्म्स की बात आएगी तो T और सम्स की बात आएगी तो S। टर्म्स पहला क्या है? A। दूसरी टर्म्स A2 AR। तीसरी टर्म्स AR स्क्वायर, डेड डेड डैश। हमें लेना है TN तक। AR पावर, देखो यहां पर R नहीं है तो हमने R की पावर 0। मैंने बताया था जिसकी भी पावर 0 है उसका आंसर कितना आता है? हमेशा 1 ही आता है। R की पावर 0 या A की पावर 0 या 2 की पावर 0, इन सब की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। 0 की पावर 0 छोड़कर, तो इसकी पावर देखो, यहाँ पर टर्म्स पहली थी तो R की वैल्यू, R की पावर कितनी है? 0। R यहाँ पर देखो दूसरी टर्म्स है, R की वैल्यू है 1। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ 4 पर आएगा। यहाँ पर n है, यानी कि एक एक, यहाँ पर एक बढ़ रहा है, यहाँ पर एक कम है। तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक n माइनस के 1, यानी कि इससे एक कम। 3 से एक कम है, 2 से एक कम है, 1 से एक कम है, 1 से एक कम है यानी कि 0। ठीक है, तो n से एक कम, n माइनस के 1। तो व्यापक पद क्या हो गया गुणोत्तर श्रेणी का? Tn बराबर AR की पावर n माइनस के 1। जहां पर A प्रथम पद है, R है आपका सार्व अनुपात, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आप इसको नोट कर लो। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद, इस तरह से आपको Tn निकल जाएगा। ये इसका क्या हो गया? व्यापक पद हो गया। चलो इसे नोट करो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। चलो, अगर इसी श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, यहां पे लिखोगे यदि गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद दिया, अंतिम पद हमने मान लिया L दिया हो, तब श्रेणी क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डेड एस L। तो Tn की जगह कितना हो जाएगा? ओनली
तब इसका व्यापक पद कितना आएगा, L बराबर ए आर की पावर n माइनस के 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा L बराबर ए आर की पावर n माइनस के 1। तो ये तब है अगर अंतिम पद दिया हो यहाँ पर L। ठीक है, एक टॉपिक और है इसमें, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। क्या टॉपिक है, इसी में नोट कर लेना यहाँ पर। इसको यहाँ पर नोट करने के बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपको दोबारा से लिखना है। यदि गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद L दिया हो तो श्रेणी का अंत से nवां पद क्या होगा। यहां पर तो था अगर स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ये है अगर पीछे से L दिया हो, अगर पीछे से L दिया हो तो पीछे से nवां पद ज्ञात करना, यानी कि पीछे से nवां पद ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा, Tn बराबर कितना हो जाएगा, L अपॉन आर की पावर n माइनस के 1। ठीक, या Tn हटा दो, उसमें यहाँ पे लिखो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, श्रेणी का अंत से nवां पद क्या हो जाएगा, L अपॉन आर की पावर n माइनस के 1। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एक तो L वाला, L तो सेम ही है, एक ये और एक ये क्या, अगर L अंतिम से दिया तो L, अगर स्टार्टिंग से दिया है तो Tn, a की पावर आर की पावर n माइनस 1। और अंत से nवां पद निकालना हो तो क्या निकालेंगे, L अपॉन आर की पावर n माइनस के 1। चलो अब इसका हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो एक बार मैं फॉर्मूले साइड में लिख देता हूं। Tn L बराबर क्या है, a आर की पावर n माइनस 1 और अंत से nवां पद क्या है, L अपॉन आर की पावर n माइनस के 1। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, श्रेणी तो क्वेश्चन है आपका श्रेणी 3 1 या 9 से स्टार्ट करो, 9 3 1 1/3। ठीक है, ये नहीं, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। क्वेश्चन है आपका 2 4 8 16 32 का 10वां पद ज्ञात करो। इसमें हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्या दी हुई है, सॉल्यूशन श्रेणी 2 4 8 16 32। ठीक है, हमने क्या निकाला इसका, तो इसमें हो गया a बराबर आपका 2 और सार अनुपात r कितना हो गया, 4/2 = 2। और का भी देख लो, 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो 2 ही आएगा, तो r कितना हो गया 2। अब इसमें n बराबर कितना दिया हुआ है,
10वां पद। तो सूत्र क्या है, Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस के 1। तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा है वो, तो T10 ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 और पावर 10 माइनस के 1, यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 9। पावर इसकी कितनी है 1, तो अगर दोनों गुना में है, नीचे दोनों सेम है, अगर नीचे बेस दोनों सेम है और पावर है इंटू में है ये, तो इनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 9 और 1 10। तो यहाँ पर 2 की पावर है 10, तो 2 की पावर 10 खोलते रहो, खोलनी नहीं है, यहाँ तक ही रखनी है आंसर, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यहाँ तक ही छोड़ देना है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है 4 2 ए का कौन सा पद 101/128 है। 4 2 1 का कौन सा पद 1/128 होगा। ठीक है, इस श्रेणी में 1/128 जाके कहाँ पर आएगा वो हमें बताना है, यानी कि n हमें फाइंड करना है। Tn दिया हुआ है, a दिया हुआ है, r भी हम निकाल लेंगे, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं फिर। तो सॉल्यूशन, श्रेणी क्या है 4 2 1, a बराबर 4, d बराबर 2/4, 2 पहला वाला छोड़ना है, 2/4, तो कितना आ गया 1/2। n हमें निकालना है और Tn दिया हुआ है 1/28। तो सूत्र Tn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस के 1। तो Tn कितना दिया 1/128, a कितना है 4, r कितना है 1/2 और n हमें निकालना है। ठीक है, n हमें निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे, 1/128, जो ये 4 है ये इंटू में है, इधर आके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, और 1/2 की पावर n माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर ये पावर तो इधर आ नहीं सकती, ये पावर तो इधर तो आ नहीं सकती, हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या है 1/2, तो इधर भी हम बेस को 1/2 में ही बना लेंगे और फिर पावर को कंपेयर कर देंगे। इसकी हमने क्या करा, इसका बेस क्या बनाया, बेस को 1/2 बनाओ। किस तरह से, 128 के 2 के उसमें फैक्टर करो, 128 को 2 से फैक्टर करो, कितना आ जाएगा 6 64 32 16 8 4 2 1, खत्म। अब 2 किलो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7, तो हम इससे कितने लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और इसे हम कितने लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पे 1/2 की पावर n माइनस के 1। ठीक है, चलो अब मैंने कहा अगर दोनों सेम बेस है और मल्टीपल में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 7 और 2 9, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 9 बराबर 1/2 की पावर n माइनस के 1। अब एक पे तो पावर कितनी चढ़ा और अपनी मर्जी से, एक की पावर कितनी भी करोगे एक ही आएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करा, एक साथ लिख दिया पावर, 1/2 की पावर 9, तो 1/2 की पावर n माइनस के 1 पावर। अब इनके बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इनके बेस सेम हो गया, पावर दोनों सेम बराबर हो जाएगी। अगर ये दोनों के बेस सेम है तो पावर भी
सेम ही रहेगी। तो 9 इजगल टू कितना आ गया, n-1। तो यहाँ से n जो ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, 9 + 1 यानी कि n बराबर 10। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यहाँ पे लिखोगे अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद 1/128 होगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है। अतः दी गई श्रेणी का 10वां पद 1/128 होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन 1 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि दी गई श्रेणी श्रेणी 9 + 3 9 - 3 + 1 -1/3 +1/9 डैश 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 माइनस का कौन सा पद -1/243 है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ए और आगे आप करना है। ए कितना दिया हुआ है, पहले सीरीज लिख लो, 9 - 3 + 1 -1/3 +1/9 श्रेणी। ए कितना है, 9। आपको आर निकालना है। आर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ, 3 -3 दिया है। अब को ध्यान रखना है, इसका माइनस का लेना है, क्योंकि ये जो आपका 3 के आगे माइनस है तो आपको इस पूरे को लेना है। तो -3/9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 -1/3। तो आर की वैल्यू कितनी आई, -1/3। चिन्ह भी देखना है आपको, ठीक है, चिन्ह भी देखना है। जैसे कि अगर हम लेते 1 को डिवाइड करना है -3 से। प्लस वाले में अगर सारे प्लस होते कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्लस में तो सारे प्लस ही हैं। क्योंकि अब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह भी साथ लेंगे। तो -1/3 क्या आ जाएगा, इसका रेशो हो जाएगा आर। ए आ गया, आर आ गया। अब तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, पहले जैसा करना है। अब आर, अब क्या निकालना है आपको, एन निकालना है। और टी एन कितना दिया हुआ है, टी एन दिया है -1/243 टी एन दिया हुआ है। आपको एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी, जैसे मैंने अभी करा। तो सभी क्वेश्चन, सभी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए ही। श्रेणी दी हुई है फर्स्ट, ये सेकंड श्रेणी क्या है दी, श्रेणी 3 -6 12 -24 का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नाइन 6 4 का कौन सा पद
64/81 है। सेम क्वेश्चन है इस वाला ही, बस ये अलग है। तो वहाँ पद अगर निकालना है तो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 4 हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। श्रेणी दी हुई है √3 प्लस के 3 प्लस 3 √3 का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो एक तो आपको बतानी थी वो श्रेणी किस में है, और आपको इसमें निकालना है ये पद कौन सा आएगा, ये 10वां पद निकालना है, इसमें भी कौन सा पद है और इसमें भी 10वां पद। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करने हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था 10 क्वेश्चन, आई होप आप सबने कर लिए होंगे। तो उसमें मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हुआ 2-3 क्वेश्चन हैं जो उसमें मेरे को कराने हैं। तो सबसे पहले हम आपके वे क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आके आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलो आए देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। वे क्वेश्चन थे कि निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या थी, फर्स्ट श्रेणी दी हुई थी आपकी 92, 90 प्लस 88 डैश प्लस के 2। ठीक है, तो ये श्रेणी दी हुई है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले 2 चीज़ निकालनी पड़ेगी। एक n निकालना है, n निकालने के बाद हम इसमें क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे। तो ये श्रेणी दी हुई है 92, 90, 88 प्लस समथिंग। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि AP में है। किस तरह से पता चला, हमने इन दोनों का डिफरेंस करा तो कितना आया, -2। इन दोनों का डिफरेंस करा तो कितना आया, -2। आगे ऐसे चलते रहेंगे तो इनका सबका डिफरेंस क्या आएगा, 2 आता रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या है कि इनका प्लस हम कब कर सकते हैं, अगर हम इनको ऐसे ही जोड़ते रहें 92 प्लस 90 प्लस 88, तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम निकालेंगे फॉर्मूले से डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है हमारा SN का, SN का फॉर्मूला है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एक n चाहिए, एक 2a चाहिए और एक d चाहिए। हमारे पास a तो है अवेलेबल, फर्स्ट टर्म 92 a है, d भी है, डिफरेंस -2, बट n नहीं है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। ठीक है, यानी कि इस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 2 तक दिया हुआ है, छोटा होता हम काउंट कर लेते, बट इसमें नहीं है। तो हम इसमें पहले n निकालेंगे। तो n अगर हमें n टर्म्स निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, और ये लास्ट का टर्म दिया हुआ है। पहले तो था हमारा Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। अगर l दिया हुआ है यानी कि लास्ट टर्म दी हुई है तो Tn की जगह हम क्या रख देते हैं, l रख देते हैं, तो वो लास्ट टर्म हो जाती है। इस फॉर्मूले में रखेंगे हम a। यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 92, d बराबर कितना हो गया 90 माइनस 92 इक्वल टू -2, और l बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे, n निकालेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला है, l बराबर सूत्र क्या है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। तो l कितना हो गया 2, a कितना हो गया 92 प्लस n कितना है, n हमें निकालना है, और d कितना है -2। ठीक है, अब इसमें हमको n निकालना है, तो इसको थोड़ा सोल्व करो, इसको इधर लेके आ जाओ, 92 माइनस का हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, और 2n-1। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, -90 -2n-1
इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 डिवाइड इंटू में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस के 1। अब 2 से इसको काटो कितना आएगा 45, तो 45 इक्वल टू n माइनस के 1। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 46। 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 46 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 46। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है Sn सूत्र। तो यहाँ पर लिखोगे पहले 46 पदों का योगफल। ठीक है, क्या होगा सूत्र से Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। तो Sn कितना है 46, n क्या पदों की संख्या हो गई, तो 46/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है 92 प्लस n कितना है 46 माइनस के 1 इंटू में d माइनस के 2। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 23। 92 की गुना 2 में करो कितना आएगा 4184। ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 46 में से एक जाएगा, कितना बचा 45 और इंटू में 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 23 184 माइनस 45 दूनी 90। चलो 23 इंटू, अब 184 में से हमें क्या घटाना है 90 घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 94। ठीक है, अब हम इन दोनों की क्या करनी है गुना करनी है। तो गुना किस तरह से होगी 94 23 गुना कर लो, 4 तिया 12 और 9 ती 27, 4 दूनी 8, 27 और 8 35 और 1 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18, 18 3 21। तो कितनी आ गई गुना 21 62। तो S46 का सम कितना आ गया हमारे पास 2162। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर हमें n नहीं दिया है तो पहले हम n निकालेंगे, n निकालने के बाद हम इनका योगफल निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी सेम क्या है, नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही है, उसमें आपको बस यहाँ पर डिजिट अलग दी हुई है तो वो आपको वो कर लेना है। तो इस दूसरा पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरा आप करोगे। और एक मैंने आपको दिया था, यदि ए बी सी आपका समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन दिया था यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए यदि ए बी सी इन आर इन ए पी। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ में था आपका ए बी प्लस के बी सी इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो प्रूफ में था, तो सॉल्यूशन कैसे करना है ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा कि हमने जो दिया हुआ है हमने पहले उसे लिखा, दिया है नहीं, जो हमने सिद्ध करना है हम उसको लेके चल रहे हैं, जो सिद्ध करना है हम उसको लेके चल रहे हैं। तो क्या सिद्ध करना था हमें, ए बी मान लिया, इसको माना ए बी प्लस के बी सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करा हमने, इसमें से b कॉमन ले लिया, b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a प्लस का c, इधर आ गया 2b स्क्वायर। अब b इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर अपॉन b।
तो एक बी से एक बी कट गया, कितना बच गया, ए प्लस के सी इजिकल टू 2b। अब यहां पर करो, ये 2 इंटू में है, इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो हम इसको क्या देख रहे हैं, a प्लस के b अपॉन 2 इजिकल टू b। मैंने बताया था अगर a b c इन AP में हैं तो इनका समांतर माध्य क्या आएगा, समांतर माध्य बीच का होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस, फर्स्ट और लास्ट का प्लस और अपॉन 2, a प्लस का c अपॉन में 2। यही है समांतर माध्य क्या होता है। अगर AP में है तो बीच वाला क्या होगा, इधर का और इधर का दोनों को हम प्लस करके अगर डिवाइड कर दें 2 से तो उसका समांतर माध्य आ जाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस के c अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, b बराबर ही है, बराबर क्या है, a प्लस का c अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य। अतः a b c आर इन AP। ठीक है, यानी कि a b c आपकी किस चीज में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी ये आपकी कंडीशन यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि b a और c का समांतर माध्य है, समांतर माध्य है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना था। तो हम क्या जो दिया था हम उसको लेके चले और ऊपर वालों को हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब आपका नया टॉपिक चलेगा। तो टॉपिक क्या है,